हेलो फ्रेंड्स, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड मैकेनिकल एडवर्टीजमेंट नंबर 05/2019 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और इसके बाद में अभी कट ऑफ भी इन्होंने बता दिया कि कितना कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी का। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है सबका कट ऑफ यहाँ पे आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ इतना हाई क्यों गया है, जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो इतना हाई क्यों गया है। इसके अलावा इन्होंने एडवर्टीजमेंट में बताया था कि जो सिलेक्शन होंगे वो टोटल 10 टाइम्स होंगे, जितने भी कैंडिडेट लिए जाएंगे वो 10 टाइम्स लिए जाएंगे जितनी वैकेंसी होंगी उसके। बट यहाँ पे जो टोटल सिलेक्शन हुए वो केवल 8.3 टाइम्स हुए हैं। अगर मैं सिविल की बात करूँ तो यहाँ पे केवल 8.3 टाइम्स सिलेक्शन हुए हैं। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो का एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन कितने हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये रिजल्ट आपका आया हुआ है। तो यहाँ पे जो टोटल सिलेक्शन आपके हुए हैं वो हैं 4536 सिलेक्शन आउट ऑफ 542 वैकेंसीज। मतलब अगर मैं सिविल की बात करूँ, सिविल की टोटल वैकेंसीज थी 542 जिसमें सिलेक्शन हुए हैं 4536। अब इनका अगर मैं रेशियो निकालूँ तो रेशियो हमारा निकल के आता है 8.36। जो प्रिसाइज रेशियो है वो 8.36 आता है। लेकिन यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में आपसे बताया गया था कि जो सिलेक्शन होंगे वो 10 टाइम्स होंगे। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे बताया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास झारखंड लोक सेवा आयोग जो भी ये एडवर्टीजमेंट आया हुआ था, ये ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है, ये पहले से ही मेरे पास सेव था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे दिया गया है कि 10 टाइम्स आपका सिलेक्शन होना है। देखिए यहाँ पे जो आपका परीक्षा का स्वरूप लिखा हुआ है, परीक्षा का स्वरूप, इसके अंदर आप अगर 4th पॉइंट में आएंगे, इस वाले पॉइंट में आएंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मुख्य लिखित परीक्षा हेतु कोटिवार रिक्तियों के विरुद्ध 10 गुना उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मतलब जितनी भी वैकेंसीज हैं उसके अगेंस्ट में आपकी 10 टाइम्स का सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिलेक्शन कितना हुआ है 8.3। अब वहीं अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल की जो वैकेंसीज हैं उसे देखते हैं। तो मैकेनिकल में जो टोटल सिलेक्शन हुए वो है 969 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें वैकेंसीज थी आपकी 95। अगर इनका रेशियो निकाले तो इनका रेशियो निकल के आता है 10.2। मतलब यहाँ पे रेशियो एक्सीड हो रहा है 0.2 से, और वहाँ पे जो रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ 8.3 रह रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बोला था वैसा इन्होंने नहीं किया है। अगर ये ऐसा करते, अगर 10 टाइम सिलेक्शन होते तो शायद आज कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता। जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है 184 गया है, वो थोड़ा सा कम होता और काफ़ी ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन और ज़्यादा होता। तो चलिए अब हम अगली पॉइंट रखेंगे कि यहाँ पे सिलेक्शन जो हुआ है वो उसकी कट ऑफ कितनी हुई है और कट ऑफ कितना जाना चाहिए था। तो आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं, जेपीसी की साइट पे अपलोड हुई है ये पीडीएफ। यहाँ पे सारे कट ऑफ दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग में आपके जो कट ऑफ हैं, अगर मैं अनरिजर्व की बात करूँ, अनरिजर्व में यहाँ पे हैं 184, जो कट ऑफ मार्क्स हैं 184। अगर भाई मैं वुमेन की बात करूं, अगर मैं कोटा की बात करूं, वुमेन कोटा की बात करूं, तो यहाँ पे 179 है। लेकिन ये किसमें, जनरल कैटेगरी में जो वुमेन आती हैं उनके लिए 179 है, और जो मेल्स आते हैं उनके लिए 184। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 5 नंबर का डिफरेंस है। तो इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी, वो कौन सी, EWS। अगर EWS आपको पता होगा, जो लोग जनरल कास्ट में होते हैं अगर उनके पास EWS का सर्टिफिकेट होता है तो उनके लिए यहाँ पे कितनी है, मेल के लिए 120 और फीमेल के लिए 106। काफ़ी ज़्यादा गैप है दोनों में। एक अनरिजर्व कैटेगरी जिसके पास कोई भी कोटा नहीं है उसके पास है 184, और जिसके पास EWS का उसके लिए है कितना, 120, 184 और 120। वहीं अगर वुमेन की बात करूँ तो 179, 179 और 106। मतलब इतना ज़्यादा गैप कैसे हो सकता है, आप खुद ही देख सकते हैं कि कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई कैसे हो सकता है। दोनों में इतना ज़्यादा गैप कैसे है, जनरल में इतना ज़्यादा हो गया है और वैसे कैटेगरी देखें तो इतना कम है। और वहीं अगर SC ST की बात करूं तो 115 और 96। इसके अलावा BC, मतलब जो कि OBC कैटेगरी होती है, झारखंड में और बिहार में BC चलता है, अदर स्टेट में OBC चलता है। तो यहाँ पे BC1 कितना, 142 और BC2 129। देखिए जो BC1 है इसका कट ऑफ मैं कह सकता हूँ प्रिसाइज है, क्योंकि ये जो नॉर्मल कट ऑफ है वो 142 और जो जनरल का है 160 से 170 के अराउंड कट ऑफ होना चाहिए था। अगर ये कट ऑफ होते तो एक बार के लिए चलता, लेकिन यहाँ पे कट ऑफ 184 गया हुआ है। अब चलिए थोड़ा वैकेंसीज के तरफ चलते हैं कि वैकेंसीज कितनी थी तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कैसे रहा है। तो यहाँ पे हम वापस अपने एडवर्टीजमेंट में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा सिविल की। तो सिविल में जो पथ निर्माण विभाग में कितनी थी, 228 सीटें। जल संसाधन में थी 288 सीटें। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में थी 26 सीटें। तो
तो टोटल देखी जाए यहाँ पे थी कितनी 542 सीटें, 542। अब इसके बाद हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे कितनी 116, 151 और 8। ज़रा ऐड करके देखना, नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम इंजीनियर से हमें कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है तो इससे कैलकुलेट नहीं हो पा रही है। इसके बाद देखेंगे दूसरी कैटेगरी कौन सी है, EWS 22, 28, 2। कैलकुलेट करना ज़रा, हाँ कर देंगे, कितनी है 52, क्योंकि कम सीटें हैं 52, लेकिन कट ऑफ कितना गया है 120, मतलब 120 कट ऑफ अगेंस्ट 52 सीट्स। वहीं ये इतनी सारी सीट्स के अगेंस्ट कितना है 184 कट ऑफ। तो यहाँ पे हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका जो रेशियो रहा है वो EWS या फिर अदर कैटेगरी के कंपेयर में कम रहा है, मतलब जो सिलेक्शन हुए हैं वो EWS या फिर जो भी जितनी कैटेगरीज हैं उनमें से ज़्यादा हुए हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल कैटेगरीज से। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है। इसके बाद में दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम BC1 की बात करें, BC1 में हमारी जो टोटल सीट्स हैं 324 और 5, इसे अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगी ये 32 सीट्स। कितनी होंगी 32 सीट्स होंगी। 32 के अगेंस्ट में कट ऑफ कितना गया है 142। तो BC1 की कैटेगरी में भी सीट्स कम है बट कट ऑफ थोड़ा कम ही गया है, ये ठीक कट ऑफ है कह सकते हैं, लेकिन यहाँ भी थोड़ी सी पार्शियलिटी हुई है जनरल कैटेगरी के साथ में। अब हम मेन बात करेंगे आखिर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ इतना ज़्यादा क्यों गया है, वो चीज़ देखेंगे। पहले तो देखिए यहाँ पे ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कम होना चाहिए था और इन्हें सिलेक्शन लेने थे 10 टाइम्स, बट यहाँ पे सिलेक्शन कितने लिए 8.3 टाइम्स, इसलिए कट ऑफ को बढ़ा दिया है। तो अब देखिए कट ऑफ बढ़ा क्यों, ये देखते हैं। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन, एक तो स्टेट के हो गए जो स्टेट में है जनरल कैटेगरी, इसके अलावा आउटर्स जितने भी अदर स्टेट के लोग हैं, अदर स्टेट के लोग और जो स्टेट के हैं दोनों ही किस में आएंगे जनरल कैटेगरी में। देखिए जो टोटल लोग पेपर देने गए थे वो थे टोटल 21,000, ठीक है 21,000 थे टोटल। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए थे वो थे 37,000 के आसपास, लेकिन एग्ज़ाम देने केवल 21,000 लोग गए थे, जिसमें सिलेक्शन कितने हुए हैं आपके 5505, मतलब 5,505 लोगों के सिलेक्शन हुए। अब इन 21,000 लोगों में अप्रॉक्सीमेट मैं बता रहा हूँ क्योंकि उस टाइम की बात है जब न्यूज़ में निकला था, दिल्ली से टोटल 3 ट्रेन भर के गई थी स्टूडेंट्स की जो कि पेपर देने गए थे। अगर 3 ट्रेन की मैं बात करूं तो एक ट्रेन की अगर कैपेसिटी 1000 भी होगी तो यहाँ पे आपकी 3000 के आसपास लोग एग्ज़ाम देने गए थे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से। अब जो लोग दिल्ली से एग्ज़ाम देने गए थे वो ऐसा तो है नहीं कि हवा में देने चले गए हों, ठीक है, क्योंकि वो लोग पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे थे, वो लोग कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रखे थे या फिर वो कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रखे थे और उनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही थी। इसके अलावा ESE का एग्ज़ाम भी था 7 जैन को, 7 या 6 को अप्रॉक्सीमेट 6 या 7 को एग्ज़ाम हुआ था। इसके बाद में 19 जनवरी को JPSC का एग्ज़ाम हुआ था। मतलब प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी उन लोगों की जो लोग दिल्ली में रह रहे थे। दिल्ली से लगभग 3000 के आसपास लोग पेपर देने गए। ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली से, इसके अलावा बिहार से काफ़ी लोग गए थे। तो बिहार के जो लोग होंगे वो भी जनरल कैटेगरी में थे, दिल्ली से वो भी थे। तो अप्रॉक्स में बात के चल रहा हूँ 4000 लोग जनरल मतलब आउटसाइड के थे, 4000 लोग आउटसाइड के थे जो कि फ़ाइट करने वहाँ पे गए थे। तो यहाँ पे जो मेन फाइट हो रही थी वो थी स्टेट वर्सेस आउट स्टेट। क्या थी, स्टेट वर्सेस अदर स्टेट, अदर्स, ठीक है, इनके बीच में मेन फाइट हो रही थी। और सीट्स कितनी टोटल अदर की कितनी थी, टोटल है 275, मतलब 275 सीट के पीछे जो आउटर के लोग हैं 4000, 275 सीट पे 4000 लोग आउटर्स के थे केवल। अब इसके अलावा जो स्टेट के रहे होंगे, अगर मैं 21,000 में से आपके 21,000 में से मान लो टोटल अगर मैं बात करूं 11,000 लोग अप्रॉक्सीमेट मान के चल रहे हैं, 11,000 लोग जो होंगे अदर कैटेगरी के होंगे। तो यहाँ पे बचे कितने 10,000 लोग, ठीक है। 10,000 लोग कैसे हो गए अनरिजर्व कैटेगरी के जनरल कास्ट के। 10,000 में से अगर मैं 4,000 आउटर्स को हटा दूँ तो मेरे पास सिर्फ रह जाएंगे 6,000, जो 6,000 के लोग होंगे झारखंड के। अब बात हो रही है 4 के वर्सेस 6 के, मतलब 4,000 लोग और 6,000 लोग के बीच में फ़ाइट हो रही है कौन सिलेक्शन ले ले। 4,000 एक तरफ हैं जो लोग लगातार तैयारी कर रहे थे, काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे थे, और 6 के वो लोग हैं जिसमें ऐसे भी लोग होंगे जो कि बैठे थे चलो पेपर दे आते हैं, पेपर है चलो दे के आते हैं, और जिनकी तैयारी भी नहीं ठीक चल रही होगी। कुछ ही लोग होंगे इनमें जो सीरियस पढ़ाई कर रहे होंगे, और जो 4 के लोग हैं इसमें बहुत ही कम होंगे जो कि सीरियस नहीं होंगे, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करके ही ये लोग आए, क्योंकि अदर स्टेट से पेपर देने जाना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि ट्रैवल करके जाना होता है तो सोचना पड़ता है कि हाँ पेपर देने जाएँ या फिर ना जाए। जिन लोगों की तैयारी अच्छी होती है वही लोग देने जाते हैं। तो यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो कि सिलेक्शन यहाँ पे कहाँ से ज़्यादा होने वाला है।
इस कैटेगरी में सिलेक्शन ज़्यादा होगा 4K वाली में। तो इसीलिए यहाँ पे जो जनरल का कट ऑफ है 184 गया हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा हो गई थी जनरल कैटेगरी में। लेकिन यहाँ पे आपको सरकार को ये सोचना था कि सरकार ने सोचा कि यहाँ पे हमारे जो स्टेट के लोग हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि जो कट ऑफ था बाकी अदर कैटेगरी का काफ़ी कम किया ताकि सिलेक्शन अच्छे से हो जाएं। तो वैसे इन्हें जो जनरल कास्ट है उसमें भी थोड़ा कट ऑफ कम करना चाहिए था, ताकि उनके स्टेट के भी लोगों का सिलेक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो स्टेट के लोगों का ही हुआ है। जो झारखंड स्टेट के लोग हैं उन्हीं का नुकसान ज़्यादा हुआ है, वो भी कौन सी, जो जनरल कैटेगरी के हैं, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो जनरल में जिनका सिलेक्शन हुआ वो आउटसाइडर्स के ज़्यादा हैं। ये आपका जो कई सारे ग्रुप्स हैं टेलीग्राम में, वहाँ भी पोलिंग चल रही है। इसके अलावा कई यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ भी काफ़ी लोग कमेंट्स में कर रहे हैं कि आउटसाइडर्स का ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है। तो वहाँ से मैं डाटा ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जितने भी झारखंड के जो आपके जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन लोगों का सिलेक्शन थोड़ा कम हुआ है एज कम्पेयर टू आउटसाइडर्स के। तो इसीलिए यहाँ पे कट ऑफ जो है काफ़ी हाई गया है। अगर यहीं पे अगर क्या करते कि 10 टाइम्स का सिलेक्शन लेते हैं, 10 टाइम्स का सिलेक्शन लेते तो आपके जो जितने भी झारखंड के लोग हैं उनका सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा। जो कैंडिडेट हैं झारखंड के जिनके पास कोई भी कोटा नहीं तो उनका भी सिलेक्शन हो जाता एज कम्पेयर टू आउटसाइडर्स के। तो यही है कि इसके अलावा कुछ तो कर नहीं सकते हैं। तो जिन लोगों का हो चुका है सिलेक्शन उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन लोगों का नहीं हुआ है तो आप लोग होप मत हारिए। आगे भी एग्ज़ाम्स हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, अभी यूपी का भी एग्ज़ाम आने वाला है, इसके अलावा एसएससी का एग्ज़ाम है ही अक्टूबर में, तो आप उसके लिए लग जाइए, आगे का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करिए। और हाँ, जो लोग अदर स्टेट के हैं वो लोग देख लो, अगर आप तो यूपी में भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, तो इस फैक्टर को आप कंसीडर करके रखिए, क्यों आउटसाइडर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अब देखिए जितने भी स्टेट हैं लाइक यूपी हो गया, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये अपना हरियाणा, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग क्या होता है हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में जिस स्टेट में हिंदी बोली जाती है वहाँ पे ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं होती है कि यहाँ पे आपको एलिजिबल होने के लिए ये चीज़ होनी चाहिए। अगर वहीं आप देखूँ कि वेस्ट बंगाल में भी आपका फॉर्म निकला हुआ है, ठीक है, वहाँ पे बंगाली मांग रहे हैं लोग। अगर जिसके पास बंगाली है, जिसकी बंगाली आती है, केवल वही वहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो वहाँ पे कंपटीशन अपने आप ही कम हो चुका है। भाई महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में मराठी मांगते हैं तो वहाँ भी कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि अदर स्टेट के लोगों को नहीं आता है। लेकिन जहाँ जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, प्योर हिंदी बोली जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होती कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो इसलिए वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग वहाँ पे आते हैं पेपर देने। तो जो लोग स्टेट के हैं, प्योर स्टेट के हैं जो लोग, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता कि इस तरह का कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए कि अदर स्टेट के लोग इतना, या फिर उनके लिए कुछ कोटा होना चाहिए, जिससे कि ये जो पार्शियलिटी हो रही है, ये डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, कट ऑफ में इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन आ रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो बाकी अब और कुछ कर तो सकते ही नहीं है, ठीक है। बाकी जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है तो आप लोग मेंस में लग जाइए। उसके लिए स्ट्रेटजी अगर आपको चाहिए तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से लगाने चाहिए। इसके अलावा जो कैलकुलेटर्स है वो आपको पता होगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेटर यहाँ पे अलाउ नहीं है। कैलकुलेटर कौन सा अलाउ है? पॉकेट वाला कैलकुलेटर अलाउ है। पॉकेट वाला मतलब आपने देखा हो जनरल स्टोर में जो लोग कैलकुलेटर रखते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन होती है जिसमें बही वाला कैलकुलेटर अलाउ है। बीपीएससी में भी बही वाला अलाउ था, तो यहाँ पे भी पॉकेट कैलकुलेटर अलाउ है। इसके अलावा और भी कई सारी स्ट्रेटजीज हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं अगला वीडियो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर पसंद आया हो। तो बाकी जिन लोगों का नहीं हुआ तो प्लीज़ आप लोग टेंशन मत लीजिए, और आगे भी कई सारे एग्जाम हैं उनके लिए प्रिपरेशन करिए। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।